हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। ये जो जीवन परिचय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस बार आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएंगे, क्योंकि ये जीवन परिचय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल आप सभी के हिंदी के पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये तुलसीदास का जीवन परिचय ना, अगर आप सभी लोग तुलसीदास के जीवन परिचय को आप लोग याद करते करते थक गए हो, ठीक है, आप लोग रट्टा मार रहे हो, फिर भी ये याद नहीं हो रहा है जीवन परिचय, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग तुलसीदास के जीवन परिचय को मात्र 1 सेकंड में आप लोग ट्रिक से याद कर लोगे, ठीक है। और आप लोग उसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और अगर आप लोग हमारे उस ट्रिक से लिखते हो, ये जो ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे ना, ये बिल्कुल बेस्ट और टॉपर न्यू ट्रिक है। अगर आप लोग इस ट्रिक से लिखोगे तो आपको टीचर भी खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे, क्योंकि ये एक टॉपर की ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं याद हो रहा है ना, तो आप लोग इसको बिना पढ़े बिना याद किए भी तुलसीदास के जीवन परिचय को बिल्कुल सही सही बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, और आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स एग्जामिनर देंगे, ठीक है। और कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, कैसे जीवन परिचय लिखने पर आपको फुल मार्क्स देते हैं, ठीक है। यानी जीवन परिचय लिखने का सबसे सही और बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले, जिससे आपका पूरे के पूरे 5 नंबर बिल्कुल पक्का हिंदी में, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे, पूरा लिख करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है, इसमें इस तरीके से 26 नंबर का क क्वेश्चन पे लेखक का जीवन परिचय दिया होता है, और 26 नंबर के ख क्वेश्चन पे इस तरीके से कवियों का जीवन परिचय दिया होता है, ठीक है। जिसमें से आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तुलसीदास जी दिए हुए जो इम्पोर्टेंट है बहुत, और ये आप सभी के हिंदी के पेपर में इस बार आएंगे। तो देखिए, यही हम आप सभी को बताते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले कि ये क्या है, कवि परिचय, तो आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे कवि परिचय लिख देना है। इसके बाद देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर का ख हो जाएगा, ठीक है। क में लेखक थे और ख में कवि है, तो इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे तुलसीदास आपको लिख देना है थोड़ा बड़ा साइज में ऐसे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है, और जीवन परिचय देखिए लिखने का सबसे बेस्ट और सही तरीका क्या होता है, जो एक बोर्ड एग्जाम में आपको वैसे ही लिखना है जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे, ठीक है। जैसे एक टॉपर लिखते हैं, तो वो तरीका क्या है, वो आज के इस वीडियो में हम आपको वही तरीका बताएंगे। सबसे पहले देखिए, टॉपर की ट्रिक क्या होती है कि आपको इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना है, ठीक है। क्योंकि पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं, यानी एग्जामिनर है और एक टॉपर भी थे, तो ये इसलिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ना, वो सबसे असली और परफेक्ट तरीका है। ऐसे ही लिखेंगे ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जब हिंदी के पेपर देने जाते हैं तो कहते हैं पूरे के पूरे हिंदी के पेपर आज हमने हल किया है, यानी पूरे क्वेश्चन को लिखे। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, 70 में सिर्फ उनको 50 नंबर ही मिलते, 40 नंबर ही मिलते हैं, ठीक है, और 60 नंबर ही मिलते, पूरे 70 में 70 नहीं मिलते हैं। तो कहाँ नहीं मिलते, यही सब चीजें, जीवन परिचय उनको लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और सही तरीका आपको कहाँ मिलेगा, हमारे चैनल पे बताई जाती है। तो इसलिए देखिए, आप सभी को सही तरीका क्या है कि इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना, ये एक टॉपर की ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, संक्षिप्त परिचय लिखना है, इसमें नाम गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास, जन्म हो जाएगा सन, ठीक है, 1532 ईस्वी, स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता जो थी इनकी हुलसी थी, रचनाएं इनका गीतावली, विनय पत्रिका, और मृत्यु सन 1623 ईस्वी में। और देखिए, आपको मृत्यु सबसे लास्ट में लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है। और देखिए, जो एग्जामिनर होते हैं ना, सिर्फ इस बॉक्स को ही पढ़ते हैं, वो इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, उनके पास टाइम नहीं रहता। इसलिए बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखना है, और बिल्कुल क्लियर और सही चीजें आपको लिखना है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद है। और देखिए, इस बॉक्स में जितने भी हमने पॉइंट लिखा है ना,
ट्रिक लिखा है, इसी से पूरे जीवन परिचय को बनाएंगे, इसी से पूरे जीवन परिचय को बनाना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और सबसे सही तरीका, बेस्ट तरीका यही है। देखिए स्टार्ट कैसे करना है, जीवन परिचय यहाँ पे लिख देना है ब्लैक पेन से, और यहाँ पे स्टार्ट करना है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी, और जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे सन हो गया, माता पिता का नाम हो गया, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, जिससे ये हाईलाइट दिखे। तो यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे सन वही चीज यहाँ पे लिखा गया, राजापुर हमने लिखा वही लिखा गया, इसी बॉक्स में जितने पॉइंट है उसी से तो बन रहे जीवन परिचय। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आत्माराम दुबे, तथा माता का नाम हुलसी है, ठीक है। और इनका अब इसके बाद यहाँ से देखिए कहानी स्टार्ट होता है तुलसीदास जी का। इनका बचपन का नाम राम बोला था। यहाँ पे हम आपको छोटी सी कहानी एक बता देते हैं, जिससे जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था ना, तो इनके मुख में कुछ दांत पाए गए थे, और कहा जाता है कि ये जन्म लेते ही राम जी का नाम बोले थे, ठीक है, लिए थे, इसलिए इन्हें राम बोला या तुला राम कहते हैं। यही इनकी कहानी है, ठीक है। तो इनका बचपन, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला पड़ गया था, तो राम बोला था। और ये सरयू प्रायण ब्राह्मण थे, इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। अब क्या हुआ, जब ये इनका जन्म हुआ तो कहा जाता है कि इनके मुख में दांत पाए गए, तो दांत होने के कारण इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ करके, ठीक है, इनको नदी के किनारे फेंक दिए थे, त्याग दिए थे, ठीक है। भला कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके मुख में दांत पाए गए, तो ये अजीब चीज हो सकती है, तो इस कारण से इनके माता पिता इन्हें त्याग दिए थे। और तब इनको क्या हुआ, जब ये माता पिता त्याग दिए थे, तो यहाँ पे एक व्यक्ति जाते हैं जिनका नाम स्वामी नरहरिदास होता है, ठीक है। तो स्वामी नरहरिदास इनको अपने घर लाए, इनका पालन पोषण किया, ठीक है। इसके बाद जब ये बड़े हो गए तो इनका विवाह एक रत्नावली नाम की लड़की से हो गया, ठीक है। तो यानी तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। और ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन इनकी पत्नी ने इन्हें फटकार लगा दिया, ठीक है, डांट लगा दिया, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन जो है काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी, ठीक है, यहाँ पे 1623 लिखा है, 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हो गई। इनकी महत्व, अब यहाँ पे 3 नंबर तो जीवन परिचय पर मिलेंगे, 2 नंबर रचनाओं पर। तो रचनाओं को आपको ऐसे लिखना है, महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, एग्जामिनर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। इससे पहले हमारे चैनल पे क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ठीक है, हिंदी में और सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक की वीडियो बन गई है। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, या इसी वीडियो के लास्ट में आप सभी को प्लेलिस्ट मिलेंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।